बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। असलम खान एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में एक जाना पहचाना नाम, कॉलम भी लिखते हैं। मुक़तदर हलकों और हुकूमती हलकों में भी उनकी बड़ी पहचान है। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से। आज उन्होंने रोज़नामा दुनिया में एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की नाराज़गी के हवाले से बात की। और वो ये लिखते हैं कि इमरान खान अपने साथी सदर आरिफ अलवी से इस वजह से नाराज़ हैं कि वो पार्लिमान की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम हो गए। और इसके ऊपर वो मायूस भी हैं कि सदर आरिफ अलवी को जो एक आइनी किरदार अदा करना चाहिए था, वो आइनी किरदार वो अदा नहीं कर सके। अब है कुछ, असलम खान साहब लिखते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं कि सदर अलवी ने तो पंजाब असम्बली के 90 दिनों में इंतखाब करवाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया था। उसका जो हशर हुआ वो सब के सामने है। तरफा तमाशा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत के बुलावे पर इन्हें मिलने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, ये भी अब कोई राज नहीं। सदर आरिफ अलवी ने तो आम इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में कराने की तजवीज़ या हुक्मनामा भी जारी कर दिया था, जिस पर किसने अमल करना था। सवालिया निशान उनका ये उठाया गया, उनकी जानिब से सवालात ये उठाए गए हैं। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट से कौन रुजू करता, लेकिन ये कौन करता, कौन सुप्रीम कोर्ट जाता। ऐसी सूरत हाल में जबकि चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था और उनसे ज़्यादा एक मजिस्ट्रेट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा था और चीफ जस्टिस के अहकामात खू खाते जा रहे थे। इमरान खान की सदर अलवी से रंजिश की खबरें उनके वकला तो बताते रहते थे, लेकिन इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। लेकिन जब हलीमा खान ने भी इमरान खान की नाराज़गी का जिक्र किया तो फिर ऐवान सदर ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि सदर ममलकत ने 9 नवंबर तक आम इंतखाबात करवाने के हवाले से बात की। और ये कहना सदर आरिफ अलवी का कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक सच्चे हकीकी मुहिब वतन, माली तौर पर दयानतदार और रासित फ़िक्र समझे जाते हैं। बाकी जो असलम खान साहब हैं, उन्होंने सदर आरिफ अलवी की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए हैं। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में उन्होंने बातें की हैं और उसका जिक्र अभी नहीं करते, लेकिन उसको चूँकि ये हवाला इस वजह से देना ज़रूरी था कि ज़ाहिर है असलम खान साहब जिन हलकों में बैठते हैं उनकी भी जो दुआसलाम है वो ठीक है और उसके तनाजुर में उन्होंने अपनी ये मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें लिखी। ये रिपोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई कि इमरान खान आरिफ अलवी से खुश नहीं हैं और वो चाहते थे कि आरिफ अलवी न सिर्फ तारीख़ का बाकायदा ऐलान करते बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करते और सुप्रीम कोर्ट को यह अहकामात बतौर रियासती सरबराह के तौर पर जारी करते, जो कि वो नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि वो ऐसा करते, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। ये बहुत से मामलात होते हैं और ऐसे मामलात को समझना, आसान लेना इतना आसान जो है वो होता नहीं है। यही वो सूरत हाल है जिसके ऊपर फिर दूरियां हुई और फिर आरिफ अलवी ने अपनी मुद्दत पूरी होने के बावजूद बाज़ दोस्तों के मशवरे से अपना काम जारी रखा, जबकि इमरान खान ये चाहते थे कि आरिफ अलवी जो है वह सदारती मनसब छोड़ दें। लेकिन आरिफ अलवी को पता था कि अगर वह सदारती मनसब छोड़ देंगे तो हो सकता है कि एक आधी जेल उनकी भी मुंतज़र हो, क्योंकि बतौर सदर तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन जब वो सदर ममलकत के ओहदे से सुबकदोश हो जाते तो फिर उनके लिए जो है वो मुश्किल पेश आ सकती थी। तो उसी वजह से उन्होंने इस तरफ जो है वो जाने की कोशिश जो है वो नहीं की। अब एक और जो है वो ख़बर आपके साथ शेयर कर ले, वो भी बहुत ज़रूरी है। कि कलअदम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है
ان کا اور افغان حکومت کا جو آپس کا ایک گٹھ جوڑ کہہ لیں، جو تعاون ہے، جو رابطے ہیں، اس کے اوپر بہت سی باتیں ہمارے دفاعی اور سیکیورٹی ماہرین جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں جب آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا تو اس میں کے بعد ٹی ٹی پی کا شرازہ بکھرا، ان کے بہت سے لوگ افغانستان چلے گئے۔ پھر 2021 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ٹی ٹی پی نے بڑا جشن منایا، اور پھر انہوں نے اس کو عظیم فتح سے بھی تعبیر کیا، اور ان کے جو لوگ تھے وہ کہتے رہے کہ وہ اب افغان حکومت کو استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ اور ٹی ٹی پی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے سینکڑوں جو دہشت گرد جو جیلوں میں قید تھے اس وقت کے، وہ رہا کر دیے گئے، جس سے ان کی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ بانی نائب سرگنا مولوی فقیر محمد، ترجمان خالد مفتی خالد پلتی اور دیگر بھی ایسے ہے لوگ ہیں۔ لیکن افغان قیادت بظاہر تو یہ بات کرتی ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کی پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، لیکن افغان طالبان کے کچھ گروپ نظریاتی نقطہ نظر سے ٹی ٹی پی کی حمایت کو مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان کے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں اس میں ذاتی تعلقات استوار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان سے متصل افغان سرزمین میں مکمل حفاظت کے ساتھ تنظیم کے سنہری موقع حاصل ہیں۔ اور کچھ سپاہیوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو جہاد کا اگلا حصہ ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، یہ افغان طالبان کے کچھ ویڈیو اس طرح کی آئی ہیں۔ تو یہ ابھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور روکا جائے اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت